आखिरी ट्यूसडे, कौन से बड़े सवाल हैं ये जानना है ज़रूरी। सर बताएं। बड़े सवाल सोने चांदी से आज शुरुआत करेंगे। कल भी हमने सोने चांदी से शुरुआत की और कल आपने देखा क्या कुछ हुआ है। एकदम सही वक्त पर हमने गोल्ड और सिल्वर पर बातचीत की और वहीं से एक्शन बढ़ता हुआ दिखाया। कल जो भारी उतार चढ़ाव हुआ है सोने चांदी में, इसका करेंगे विश्लेषण। साथ ही ये भी जानना जरूरी कि गोल्ड लोन कंपनियों पर क्या इसका कोई असर होगा तो क्या और कितना। एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर बढ़ा है, क्या बाजार पर यह दबाव बढ़ा सकता है। साथ ही अमेरिकी बाजारों में लगातार दूसरे दिन की कमजोरी क्या हम पर भारी पड़ेगी। इंडिया विक्स में कल एक बड़ा उछाल आया है 6% का, क्यों और इसके से क्या है मायने। एनएवी बढ़ाने के लिहाज से क्या उम्मीद की जाए कि साल के आखिरी 2-3 दिनों में, अब 2 ही बचे, 3 भी कहाँ बचे हैं, 2 ही आज और कल ही है ना? आज और कल का ही दिन है। कल 31 है, कल 31 फीलिंग ही नहीं आ रहा है एकदम बिल्कुल ही, है ना जी। मतलब ऐसा लग रहा है कि 31 को भी काम करना है, फर्स्ट को भी नॉर्मल, इट्स लाइक नॉर्मल रूटीन लाइफ। मेरे तो फीलिंग ही मर गई सारी, मतलब मरी तो नहीं, मतलब आई नहीं रही आ नहीं रही है। हाँ नहीं रही। तो चलिए एनएवी बढ़ाने के लिहाज से जिन को पता है फंड वालों को 31 कल है, बता दूं आपको, आज और कल ही आपके पास 2 दिन है एनएवी बढ़ाने के लिहाज से। अगर आप अपने पसंदीदा शेयर खरीदना चाहते हैं तो ज़रूर खरीदें। मंथली एक्सपायरी पर आज क्या रेंज नीचे की तरफ टूटने का खतरा है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही अपने लोअर रेंज के बेहद करीब है। स्पेशली बैंक निफ्टी यहाँ पर नज़र रखनी होगी और वो है लेवल 58,650 का। क्या ये बड़ा लेवल बैंक निफ्टी तोड़ सकता है? क्या निफ्टी 25,700 के लेवल से जो वापस रिकवर हुआ वहाँ तक जाने का डर है क्या? अब मजबूत सपोर्ट कहाँ है और किन लेवल्स पर रिकवरी में पोजीशन करनी है आपको हल्की, ये कुछ बड़े सवाल हैं जिनके लेंगे जवाब। चलिए, आमतौर पर तो हम इक्विटी मार्केट पर बात करते हैं, लेकिन कल हमने वो नियम तोड़ा और आज भी हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं, क्योंकि चांदी अब तक तो स्ट्रेंथ में चौंका रही थी, लेकिन अब उसने कुछ ऐसा किया है जिसने डबल चौंका कर रख दिया। क्या हुआ है सर? देखिए, पहले तो ये फैक्ट्स जान लें कि क्या हुआ है, उसके बाद हम ये देखेंगे क्यों हुआ है। तो नेहा जी, पहली चीज़ तो कल रिकॉर्ड बनाया चांदी ने पहले, और रिकॉर्ड बनाने के बाद टूटा है। 2,54,000 के ऊपर का रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड बनाते ही ऊपरी स्तर से कल के कल ही 15% लुढ़की है चांदी, 15%। जहाँ आप सही सुन रहे, कोई कैंस टेक्नोलॉजी या इंडिगो जैसा शेयर नहीं है जो गिर जाए, लेकिन ये एक एसेट क्लास है जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एसेट क्लास बन चुकी थी। करेक्ट। मार्केट कैप के लिहाज से सोना, एनवीडिया और चांदी तीसरे नंबर, चांदी तीसरे नंबर पे थी। लेकिन वो है ना, अचीवमेंट भी पचना चाहिए ना वैसा चांदी को पचा नहीं है, एक ही दिन में 15% निकल गई। सितंबर 2011 के बाद लगभग 14 साल में पहली बार चांदी में इतनी तेज़ गिरावट, इंट्राडे गिरावट आई है। क्लोजिंग बेसिस पे शायद 4 सालों की 5 सालों की है, 2020 के बाद की है। जुलाई 5 से गिरा था, जुलाई अगस्त 2020 के बाद, अगस्त 2020 से वो लगभग 5 साल की मान लीजिए। लेकिन इंट्राडे की जो है वो गिरावट 14 साल की है। एक ही दिन में लाइफ हाई से करीबन $12 चांदी टूटी है। इसके अलावा कल ही पहली बार $80 के पार भी निकला था, वहाँ से तेज़ गिरावट आती दिखी है। और MCX पर चांदी ने जो 2,54,000 का लेवल छुआ था कल, उसके बाद 2,25,000 के भी नीचे जाकर बंद हुई, यानी कि लगभग 30,000 रुपये साफ हो गए। इसके साथ साथ सोना और प्लेटिनम, इन दोनों में भी तेज़ गिरावट आती दिखी है। ग्लोबल मार्केट्स में सोना $200 निकला है, $200 मतलब 5% के आसपास हो गया। और भारत में भी 5,000 रुपये घटकर करीबन 1,35,000 के नीचे आया है। प्लेटिनम ये भी चांदी की तरह बहुत तेज़ दौड़ लगा रहा था। यहाँ पर भी आप देखिए 15% की तेज़ गिरावट इंट्राडे में हुई है। तो ये कल का कोहराम है, एकदम एक तरफा कोहराम होता हुआ दिखा है। और नेहा, मैं बताऊं कि हमें ज़्यादा आश्चर्य नहीं है कि क्यों इतना उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन पहले मैं एक बार कारण बता दूं आपको जिस वजह से सोने चांदी में तेज़ गिरावट हुई है। सब लोग ये जानना चाहते हैं अचानक से क्या हो गया। लाइफ में कोई भी चीज़ें अचानक से नहीं होती, और अगर अचानक से होती है तो फिर उसके एक्शन और एक्शन के बाद के रिएक्शन भी अचानक से होते हैं। तो अचानक से क्या हुआ है, किसी ने सोचा नहीं था कि इसी महीने 70,000 रुपये चांदी बढ़ जाएगी। करेक्ट। जिस तरह की तेजी पूरे साल भर, मतलब 2 साल पहले 70,000 भाव होता था। और अब एक महीने में 70,000 बढ़ रही है चांदी। तो हुआ क्या, कल चांदी में इतनी बेतहाशा तेजी के बाद CME और दुनिया भर के बाकी एक्सचेंजेस ने यहाँ पर मार्जिन बढ़ाया। तो कहीं न कहीं से आपको ट्रिगर चाहिए तेज़ी रोकने के लिए, और ये मार्जिन इनिशियल मार्जिन के तौर पर भी अलग अलग तरह के जो मार्जिन होते हैं उनके जो मार्जिन बढ़ाए, उसमें हम उतनी निटी-ग्रिटी में नहीं जाएंगे कि क्या एग्जैक्टली, बट मार्जिन बढ़ाने के पीछे पर्पज़ ये कि जो अनाप शनाप तेज़ी चल रही है उस पर थोड़ा सा रोक लगे। दूसरी ओर ये मेन कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि ट्रंप पूरी जी जान से लगे हुए हैं
जेलेंस्की साहब को बुला के अपने वो फार्म हाउस में भी ले जा रहे हैं, घुमा फिरा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनसे सब कुछ मनवा ले। फिर पुतिन को बोले देख बेटा मैंने सब करवा लिया काम, अब तो तू हाँ कर दे, ठीक है। वो कोशिशें लगी हुई युद्ध रुकवाने को लेकर, तो वो एक थोड़ा सा नेचुरली कि सोने चांदी को आप जब शांति होती तो कम पसंद करते हैं। लेकिन जो तीसरा बड़ा कारण, पहले कारण की इम्पोर्टेंस है और तीसरे कारण, दूसरा वाला तो हमने ऐसे ही घुसाया है बीच में। तीसरे कारण की इम्पोर्टेंस जो है वो ये कि एक तरफा तेजी के बाद कहीं न कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी। मैं बार बार लगातार कहता हूँ जितना तेज़ दौड़ोगे उतना गिरने पे चोट ज़्यादा लगी और उतने गिरने के चांस भी बढ़ जाते हैं। जितना बाजार धीमे धीमे चले उतना जब भी करेक्शन आता है तो भी शांत थोड़ा धीमे धीमे आता है। जितनी तेज उछाल होगी गिरावट भी उतनी शार्प होती है, और यही वजह है कल चांदी में। और कल सुबह नया, इसलिए सुबह हम बात भी करते हैं अब चांदी लेना बनता नहीं है, राइट। उल्टा अगर आपके पास है, शॉर्ट नहीं करना है, लेकिन अगर आपके पास है तो फिर आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करो। 2,50,000 हो गए तो आपको 2,40,000, 2,35,000 जो आपको ठीक लगे अपनी लॉन्ग पोजीशन पे स्टॉप लॉस रखिए। और कल ही देखिए, मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली कि कल का कल ही हो जाएगा। कभी कभी हम लकी होते हैं कि हम जब सोचते हैं उसी दिन हो जाए, कई बार हम अनलकी होते हैं कि सोचते हैं उसके बाद भी ना हो, कई लंबे समय तक ना हो, जब हो तब तक चीज़ें बदल भी जाती है। बट कल ये हम फॉर्चुनेट थे और कल सुबह इसीलिए जिस तरह की अनाप शनाप तेजी थे तो हमें लगा कि एक बार अलर्ट करना ज़रूरी है, और सुबह ही इसकी बात की थी और आप देखिए दोपहर में ये सब कुछ हो गया। बिल्कुल, मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगी, हमने जो प्री ओपनिंग सेशन था, इनफैक्ट कमोडिटी मार्केट के खुलने से पहले ही आपको आगाह किया था, स्ट्रेंथ भी आई थी। और देखिए फिर लाइफ हाई से टूटती हुई यहाँ पर सोने चांदी और पर्टिकुलरली चांदी नज़र आई है। तो आप भी एक बार देखिए आपके लिए क्या हिदायत आई थी समय रहते। किसी भी एसेट क्लास में इस तरह का मूव जस्टिफाइड नहीं है। इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल यूज बढ़ने से चांदी की डिमांड बढ़े, भाव बढ़े, एक लॉजिक से समझ में आता है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ये क्या है, ये इस तरह के एनवायरनमेंट इलॉजिकल है। तो एडवेंचर ना करें, शांति से रहें, और अगर आपके पास है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चले, ये आपके लिए बेस्ट और सेफ स्ट्रेटेजी। चांदी की जितनी भी अचीवमेंट थी एटलीस्ट आज की वो रोल आउट होती हुई दिखाई दे रही है। 2,54,000 के ऊपर सर इसने ऑल टाइम हाई बनाया था आज ओपनिंग के साथ ही, लेकिन वहां से 21,000 रुपए कूल ऑफ हो चुका। तरह से बहुत ही सुपर बोल्ड कॉल रही है, क्योंकि इसे प्रीएम्प्ट करना अच्छे अच्छे लोगों के बस की बात नहीं थी। सब यही जानना चाहिए अब एक कमोडिटी आपको 170-180% रिटर्न एक साल में कमा कर दे देती है, जो सालों तक, दशकों तक नहीं दिखा, उसके बाद आप कैसे ये बताएं कि यहाँ पर तेजी खत्म हुई है? नहीं, ये क्या हुआ, क्या तेजी खत्म हो गई है? यहाँ देखिए बहुत अच्छा सवाल है, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई भी बुल रन और कोई भी बेयर मार्केट एक दिन में नहीं बनता। टॉप और बॉटम बनने के बाद पता चलते हैं, बनने के पहले पता नहीं चलते, ठीक है। सो ऑफ कोर्स कल जो हुआ वो गिरने के मामले में रेयर है, हर रोज नहीं होता। लेकिन जो पिछली एक तरफा तेजी हुई थी वो भी रेयर थी, वो भी हमेशा नहीं होती, हर साल नहीं होती, हर महीने नहीं होती, करेक्ट। सो मेरा ये मानना है कि एक दिन की बड़ी गिरावट के बावजूद ये कहना गलत होगा कि बुल रन खत्म हो गया है। अच्छा। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं आप कि अब पुराने हाईज 2,55,000 के ऊपर निकलने में चांदी को शायद वक्त लगे, और लगे तो ये अच्छी बात है। एक तरफा तेजी के बाद 2024 में आपने पैसे बनाए, 2025 में बड़ा बुल रन देखा, 2026 में अगर टाइम पास करें तो क्या हर्ज है। ऊपर में मान लिया आपने कि भाई 2,50,000, 2,60,75,000 के आसपास चांदी का वहाँ पे एक रुकावट हो जाए, नीचे में 1,75,000, 2 लाख रुपए के आसपास आके वहाँ पर सपोर्ट ले ले। अब मुझे लगता है कि अब थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। सो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बुल रन खत्म हो गया, क्योंकि एक चीज़ पक्की है, जो भी एसेट क्लास भरपूर तेजी के मामले में हो, याद रखिए, फिर से कहूँगा, पहली शार्प फॉल, पहली डिप जब आती तो उसको खरीदा जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शॉर्ट होंगे तो काटने के लिए बैठे, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मिस आउट होने की फीलिंग है तो उन्हें वापस खरीदनी है। और चांदी में स्पेशली इंडस्ट्रियल यूज़ है, सो इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी, हड़बड़ी होगी कि इनका बुल रन खत्म हो गया। और मुझे ऐसा प्रेडिक्ट करने की कोई जल्दबाजी भी नहीं है। लेकिन हाँ, आपको शायद अब, पहले ऐसा था कि आज नहीं लिया तो कल महंगा लेना पड़ेगा, सुबह नहीं लिया तो शाम को महंगा लेना पड़ेगा, इस हफ्ते नहीं लिया तो अगले हफ्ते और महंगा लेना पड़ेगा। तो वो जो थॉट प्रोसेस थी उस पर थोड़ी सी ब्रेक लगी है। अब मतलब सेंसिबल ट्रेड होंगे, कम से कम समझदारी वाले होंगे। नहीं तो क्या होता है, वो कंप्लीट दिमाग से तो काम ही नहीं हो रहा ना, इमोशन से ही काम हो रहा है। एब्सोल्युटली। ले लो यार, नहीं तो फिर मिस हो जाएगा।
सो अब थोड़ी वो शांति हो जाएगी, वो एक अच्छा संकेत है। लेकिन बुल रन एक दिन की गिरावट में खत्म नहीं होता, भले वो गिरावट 15% की हो। नो डाउट किसी एक एसेट क्लास में टॉप से 20% घट जाए तो हम उसको कहते हैं कि वो बुल मार्केट खत्म हो गया, बेयर मार्केट में चला गया, आमतौर पे ये कहा जाता है। लेकिन ये इसका जो टॉप जो 2,54,000 का टॉप था, वो भी फिक्टिशियस एक तरह से कह सकते हैं, और कल की गिरावट भी। तो आई थिंक कल के एक एबनॉर्मल दिन को निकाल के देखते हैं। समझो परसों का जो भी हाई था 2,32,35,000 के आसपास जो भी था, वहां से देखते हैं 2,42,000 था, शायद 2,42,000, जो मैं गलती से सुबह 2,82 लिख दिया, 2,42। तो 2,42 से देखो आप, मेरे ख्याल से जब तक 2 लाख के ऊपर है, 20% मान लिया आपने जी, तब तक आपका चांदी का बुल रन खत्म नहीं हो रहा। ओके, तो इसलिए इंडियन मार्केट के हिसाब से देखें, और मेरे ख्याल से उसके आसपास आने पर लोग वापस खरीदने की कोशिश भी करेंगे। सो ऐसे बिल्कुल हड़बड़ी, न तेजी का डिसीजन हड़बड़ी में लेने का, न मंदी का। सो आई थिंक थोड़ा अच्छी बात है, अब सेटल होगा, टाइम बिताएगा, कंसोलिडेट करेगा, और ऐसा हो तो बढ़िया। मैं नहीं चाहता कि वापस से 1-2 दिन में फिर से नया हाई बना दे, वो भी ठीक नहीं है। एब्सोल्युटली और एक और चीज़, जी, चांदी ज़्यादा घटी है, सोना नहीं, क्योंकि सोना कम बढ़ा था। यस, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कॉपर। हाँ, कल कॉपर ने लगातार छठे दिन फिर से रिकॉर्ड हाई बनाया है, और सारी कमोडिटी गिरी, कॉपर ऊपर से गिरा, उसके बावजूद हरे निशान में बंद हुआ है, लगातार छठे दिन बंद भी हुआ है, और नए लाइफ हाई पर भी है। तो एक चीज़ क्लियर है कि जहाँ एक्चुअली गोल्ड में खाली इन्वेस्टमेंट डिमांड है, कॉपर और इसमें चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। तो जहाँ इंडस्ट्रियल डिमांड है, वहाँ पर वापस रिकवरी आने के चांस जल्दी बन जाते हैं।